हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज है हम एल्ट्रॉस के अंदर और आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा ऑलरेडी। तो एक इशू फेस किया है हमने इसमें कल रात में जब भाई आ रहा था, तो उसने बताया कि इसमें ट्रांसमिशन से रिलेटेड एक एरर लाइट आ रही थी, जो मतलब थोड़े टाइम बाद ही जब फिर से गाड़ी स्टार्ट करी तो वो बंद हो गई थी। तो वही हम दिखाने जा रहे हैं शोरूम पे। एक बार देख लेते हैं यार, क्योंकि पहले भी जैसे आपको पता है जो हमारे पास डीजल वाली थी उसमें तो इंजन लाइट आती थी, वो हमें एंड में जो उसके साथ हुआ वो आप सबने देखा, नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं क्या बताते हैं, क्या डायग्नोसिस होता है आज, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्म कर दिया हमने ऑलरेडी। तो इसमें जो एरर आ रहे थे इनिशियली वो अभी तो चले गए। जो रात में मैंने आपको बताया था, रात में हमें एक ट्रांसमिशन का एरर आया था और इंजन चेक लाइट आई थी, तो वो अभी तो नहीं है और रात में भी चली गई थी जब हमने रीस्टार्ट करी थी कार। तो अब देखते हैं कि ये टेम्परेरी है या फिर ये कंसर्निंग है, क्योंकि ज़रूरी है चेक कराना। ये नहीं कि चली गई तो मतलब बिल्कुल बंद ही कर दो और कोई टेंशन नहीं लेनी। हमेशा जब भी अगर कोई भी चेक लाइट आ रही है आपकी गाड़ी में तो वो चेक होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर से भी आ सकती है। तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं डीलरशिप के पास ही। हमने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले भी लिया था उनसे। बाकी अगर मैं बात करूं इंजन चेक लाइट से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको अगर दूं, इंजन चेक लाइट से रिलेटेड यार वो किसी भी रीजन की वजह से आ सकती है। अगर आपकी कार में कोई भी वायर से रिलेटेड इशू है, कोई रैट बाइट है, या फिर कहीं भी थोड़ी बहुत धूल आ गई है या पानी गिर गया है, अगर आपने वॉशिंग कराई है अपने आगे वाले एरिया की, तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका इंजन में कोई दिक्कत है या वो इंजन में मैल फंक्शन है। कोई भी अगर छोटा सा भी इशू है तब भी आपको इंजन चेक लाइट आपकी गाड़ी में मिल जाएगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे टेंशन नहीं लेनी है आपको। हमेशा या तो आप टेक्नीशियन से फोन पे कनेक्ट करो, उन्हें बताओ, वो क्योंकि आपसे पूछेंगे आपको गाड़ी में क्या इशू आ रहा है। अगर आपकी गाड़ी में कोई इशू नहीं आ रहा है तो भी वो आपको एक बार रिकमेंडेड होता है कि जाओ उनके लैपटॉप के सिस्टम में चेक कराओ कि वो एरर कोड्स आए थे, क्योंकि हिस्ट्री विस्ट्री सब निकल जाती है उसमें। तो फिर आपको ना कभी भी मतलब आप टेंशन फ्री होकर गाड़ी चला सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं रहेगा। इसलिए ही हम जा रहे हैं, यही हमारा बस है कि यार अभी तो चली गई बट फिर से ना आ जाए, क्योंकि इतना बार बार आना भी नहीं होता और सर्विस सेंटर बार बार ना चेंज करके वो अंडरस्टैंडिंग बैठती नहीं है। तो मेरठ के ही जो हमारा सर्विस सेंटर है उस पर ही हमने कराया सारा काम गाड़ी का अभी तक। टाटा की दोनों गाड़ियों का हमारा वहीं होता है, तो वहीं हम जा रहे हैं अभी। और उनसे ऑलरेडी बात भी हो गई है, तो उन्होंने कहा है, हाँ ये नहीं कहा उन्होंने कि सर अगर चली गई है तो आप क्यों आ रहे हो चेक कराने, चला लो गाड़ी। उन्होंने खुद बोला आप आ जाओ, हम एक बार चेक कर लेंगे और अकॉर्डिंगली आपको बता देंगे। तसल्ली मिलनी चाहिए, इसलिए हम जा भी रहे हैं। तो पहुँचते हैं वहाँ पे और फिर बात करते हैं। तो गाड़ी एक बार स्टार्ट होके चेक होगा, कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम है क्या है एग्जैक्टली, तो वो देखते हैं। अब आगे के लिए आगे का प्रोसेस भी आपको मैं दिखाता हूँ। भैया क्या दिक्कत आई? सारे टेम्परेरी कोड थे। अच्छा, प्रेजेंट में नहीं था, तो कोई घबराने वाली बात? कोई बात नहीं है, आप चलाओ बेफिक्र, पक्का टेंशन फ्री? टेंशन फ्री सर। अच्छा, नहीं तो फिर उसके लिए हम आएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? सही है सही है सही है, चलो तो सही है। तो नहीं हटे ना हम। हाँ नहीं वो तो आप में कोई होता कोड हाँ तो मैं उसके ऊपर काम भी करता। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, हम तो परेशान ही हो गए थे। थैंक यू सो मच भैया। तो गाइस जैसे आपने देखा, उन्होंने पूरी गाड़ी को अच्छे से चेक किया। उन्होंने अपना लैपटॉप लगाया और सारे कोड्स को चेक किया था। तो जो भी इसमें आ रहे थे, एक तो इसमें इंजन चेक लाइट आई थी और वो इसलिए आती है अगर आपकी गाड़ी में कोई भी किसी वायर में भी अगर कोई प्रॉब्लम है ना, कहीं भी कहीं धूल चढ़ गई है, कुछ भी हो गया है, कोई सेंसर रुक गया है, तो सबसे पहले आपकी इंजन चेक लाइट आती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके इंजन में कोई इशू आया है। वो अगर कोई भी इशू आएगा गाड़ी में तो वो तो आएगी। साथ में उसके ट्रांसमिशन का था, जो ट्रांसमिशन की एक एरर लाइट आई थी, तो उन्होंने चेक करी। तो जो कोड्स उन्हें मिले हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे थे, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने बताया भी, एक्सप्लेन भी किया ठीक से। वो आप देख भी चुके हैं ऑलरेडी कि थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है या कोई पानी वानी गिर गया हो अगर किसी सेंसर पे, तो भी ये वाली लाइट आ जाती है और वो टेम्परेरी बेसिस पे आती है और चली जाती है। जो हमारे साथ हुआ वो सस्टेन नहीं की, वो अभी तक आप देख सकते हो कोई लाइट नहीं है गाड़ी में। जो रात में मैंने एक फोटो आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी, जो लाइट आ रही थी और थंबनेल में भी थी, तो ऐसा कोई इशू है नहीं अब। बाकी और अगर एक्सपीरियंस की बात करूं मैं, तो हमें बस 10 मिनट का टाइम लगा। जैसे ही हम गए तुरंत हमें उन्होंने अटेंड कर लिया
और जो उनके इंजीनियर थे वो भी तुरंत आ गए और उन्होंने सब कुछ चेक करके तसल्ली से, ये नहीं कि आपका काम इसमें तो सर अभी आ रहा है, अगर इशू नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत है, क्या चेक करना है, पूरी तसल्ली से देखा और खुद पहले श्योरिटी करी, फिर हमें उन्होंने श्योरिटी दी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। जैसी हमारी पहली वाली गाड़ी में दिक्कत थी ना कि उन्होंने बोला था कि सर चला लो, पर हमारे दिमाग में रहता था क्योंकि बार बार लाइट आती थी, तो तब थोड़ा सा हमें इशू फेस करना पड़ा था। बट इस बार कोई भी ऐसा इशू नहीं है, तो अच्छी बात है, सर्विस अच्छी होती जा रही है टाटा की। बाकी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी, बट वही है यार, प्रिकॉशनरी हमेशा दिखा दें गाड़ी तो ज्यादा अच्छा है, वरना ना एक साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में रहता है कि यार गाड़ी में कुछ इशू ना आ जाए कहीं भी अगर हम जा रहे हैं। बाकी अभी ट्रिप भी प्लान हो रही है, तो उससे रिलेटेड भी उन्होंने कर्टसी में ही उनसे बोला कि आप एयर फिल्टर साफ कर दो, तो उन्होंने वो भी कर दिया साथ में ही, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अच्छा है एक्सपीरियंस टाटा का, और दिखाने का बस ये मोटिव था, ये नहीं कि कोई हम प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा एग्जैगरेट कर रहे हैं जैसा आप लोगों को लग रहा है। बट अगर कुछ भी गाड़ी में इशू आता है तो वो आपको दिखाना इसलिए जरूरी है जो आपको क्लैरिटी रहे, आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रहे, क्योंकि आप हमसे पूछ के गाड़ियां लेते हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है अगर कोई भी इशू है तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर किसी के साथ कुछ आता है और वो ब्लेम करे कि हमें तो कुछ बताया नहीं था, तो ऐसी चीजें आती हैं। जितनी ज्यादा गाड़ी में चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, उतनी ज्यादा चांसेस हैं उनमें फेलियर होने के या फिर उनमें इशू आने के, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना होता है मेंटली भी, और टाइम भी देना होता है उसी हिसाब से, और बहुत ध्यान रखना होता है गाड़ी में, कभी भी ऐसे सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो टेम्परेरी बेसिस पे हो, तो इसीलिए कभी भी कुछ हो डायरेक्टली आप टेक्नीशियन से बात करो या तो, और जैसा वो सजेस्ट करते हैं डीलरशिप वाले वैसे ही आपको करना चाहिए, स्टेप वो ही लेना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो ठीक है यार, इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।